देखो रे, हमारा सारा एक्टिविटी कंप्लीट हो चुका था, बड़े क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए थे, बस हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी छूट गया था। मुझे याद नहीं था, बच्चों ने बोला कि सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं हुआ। तो देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्वेश्चन करते हैं कुछ, ठीक है। सबसे पहले समझ लो फॉर्मेट फाइनेंसिंग एक्टिविटी एक्चुअली है क्या। सेम फॉर्मेट में हर बार पे बोलता हूँ कि अगर तुम कैश फ्लो पढ़ रहे हो ना, बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना, कोई भी एक्टिविटी हो, अगर कैश इनफ्लो हो रही है तुम्हारे पास आ रही है तो उसी एक्टिविटी के रिगार्डिंग वो प्लस हो जाएगा। अगर कैश आउटफ्लो हो रही है, बाहर जा रही है, तो उसी एक्टिविटी के रिगार्डिंग क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट सबको याद रखनी है, ठीक है रे। देखो तो कुछ आइटम यहाँ पे मैं लिखता हूँ, फॉर्मेट बनाता हूँ पहले कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की फॉर्मेट देख लो कैसे कैसे कौन सी आइटम आएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर। अगर हम शेयर इशू करते हैं, चाहे दो टाइप की शेयर होती है हमारा, इक्विटी शेयर और क्या हो जाएगी, प्रेफरेंस शेयर। कोई भी शेयर हम इशू करें, इशू करने में मतलब पैसा हमारे पास इनफ्लो हो रही है, आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्लस, ठीक है। नंबर यहाँ पे लिखो इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर, तो ये भी पैसा आ रही है तुम्हारे पास, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, एलटीबी। अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या, तुमने लोन लिया, तो लोन लिया तो यहाँ पे अमाउंट इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे क्या कर देना, प्लस। फिर लिखो यहाँ पे इंक्रीज इन एसटीबी यानी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अगर ये भी बैंक ओवरड्राफ्ट लाइक है, तो अगर ये भी तुम्हारा इंक्रीज हो रही है, तो इसको हम क्या कर देंगे, प्लस करेंगे। फिर क्या होगा, फिर लिखो लेस, लिखो यहाँ पे रिडेम्पशन ऑफ शेयर। कौन सी शेयर को रिडीम करते हैं हम, किसी को याद है बताएगा मुझे कमेंट करके, कौन शेयर को हम रिडीम करते हैं, इक्विटी शेयर को, प्रेफरेंस शेयर, इसे कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे रिडेम्पशन ऑफ शेयर। फिर लिखो यहाँ पे रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर ये भी करेंगे, लेकिन पैसे की आउटफ्लो हो रही है, यहाँ पे भी पैसा हमने जो वापस लाया था शेयर करके, प्रेफरेंस शेयर हमने इशू करा होगा, उसको वापस भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पैसा हमारा आउटफ्लो हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, माइनस। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये भी पैसा आउटफ्लो हो रही है, वापस करेंगे, ये भी हो जाएगा माइनस। लेस करो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन के ऊपर इंटरेस्ट, ये भी माइनस होगा। फिर लिखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये भी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। फिर यहाँ पे लिखो डिविडेंड ऑन शेयर, डिविडेंड ऑन शेयर्स। किसी भी शेयर के ऊपर अगर इस साल कोई भी डिविडेंड होगा, चाहे वो इंटरिम डिविडेंड हो, चाहे वो फाइनल डिविडेंड हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर के ऊपर डिविडेंड हो, तो सारे डिविडेंड जो भी हमने पे किया होगा, इस सब का हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे सबको माइनस। तो एक बार देख लो क्या क्या हमारा प्लस हुआ, क्या क्या माइनस हुआ, ठीक है। इशू ऑफ शेयर प्लस इशू ऑफ डिवेंचर प्लस इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स प्लस, यहाँ पे क्या होगा, रिडेम्पशन ऑफ शेयर माइनस, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर माइनस, और इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर माइनस, माइनस कर दिया डिविडेंड ऑन शेयर्स। साथ में और एक से माइनस कर लो, लोन भी तो रिपेमेंट करेंगे, तो यहाँ पे लिख लो माइनस कर लो रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, ये भी क्या हो जाएगी, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, रीपेमेंट ऑफ लोन। तो ये सारे चीज हमारा क्या हो गया, प्लस या माइनस होगा। सारा आइटम एक ही क्वेश्चन में नहीं हो सकते, मैंने सारा आइटम लिख लिया, इसको एक बार नोट कर लो या याद रख लो, ठीक है। चलो हो गया, सबका हो गया, मैं इसको स्किप कर रहा हूं, फिर हम आ जाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी की कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो ओनली फाइनेंसिंग कर रहा हूं क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लॉन्ग क्वेश्चंस, ऑपरेटिंग सब कुछ हो रखा है हमारा पुराना वीडियो में, ठीक है, ध्यान देना। ये हम ओनली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं ओनली फाइनेंसिंग एक्टिविटी करेंगे, ठीक। देखो पहला क्वेश्चन सबको दिख रहा होगा, पढ़ो। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, 21 या 22 का है। लॉन्ग टर्म लोन ओपनिंग था तुम्हारे पास कितना, 2 लाख, और क्लोजिंग कितना हो गया, 2,50,000, ठीक है। यानी लोन तुम्हारा यहाँ पे ओपनिंग कम था, क्लोजिंग ज्यादा हो गया, तुमने लोन लिया है। ड्यूरिंग द कंपनी रीपेड भी क्या है, लोन कितना, 1 लाख रुपए, ठीक है। चलो देखो, तो यहाँ पे स्टेटमेंट बनाएंगे बाद में, पहले लोन की एक वर्किंग नोट बना के देख लेते हैं। लोन अकाउंट, लोन अकाउंट, एक वर्क, यहाँ पे एक अकाउंट बना के देख लो। लोन है, लायबिलिटी है, तो इसके ओपनिंग बैलेंस कौन साइड में आएगा, कमेंट में बताना। मैं यहाँ पे वैसे कर भी तो रहा हूँ,
लायबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा इस साइड में, क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस कितनी है यहाँ पर लॉन्ग टर्म लोन की? फर्स्ट एप्लीके 2 लाख है, तो यहाँ पे फर्स्ट एप्लीके आगे 2 लाख इसकी लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। कितना आगे? 2 लाख रुपए। अब क्लोजिंग बैलेंस कितनी है देखो 2,50,000, तो यहाँ पे देखो कैरेट डाउन बैलेंस कितना आ जाएगा 2,50,000 आ गई कैरेट डाउन की बैलेंस, ठीक है। और साथ साथ में ये देखो ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी रीपेड द लोन 1 लाख रुपए। रीपेड करना यानी पेमेंट करना, कोई भी चीज को तुम पेमेंट करते हो, लोन है तो क्या हो जाएगा? लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, तो ये लोन अकाउंट है तो यहाँ पे आ जाएगी टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। और यहाँ पे कितना लिखा तुमने, कितना पेमेंट किया? 1 लाख रुपए तुमने पेमेंट कर दी, ठीक है। और कुछ इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है नहीं तो इसको कर दो बैलेंस 3,50,000, ये आ गया इसकी टोटल अमाउंट 3,50,000 और यहाँ पे डाल दो 3,50,000 इसकी टोटल बैलेंस होगी। अब यहाँ पे लिखो बाय बैलेंस कैरेट डाउन। बाय बैलेंस कैरेट डाउन आएगा क्या? सही लिखा मैंने? नहीं, क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगी बाय बैंक आएगी, जो लोन हमने ड्यूरिंग द ईयर लिया होगा वो यहाँ पे आएगी, क्योंकि ऑलरेडी कैरेट डाउन ब्रॉडर यहाँ पे हो चुकी है। जो बैलेंस बच गया वही हमारा आ गया बैलेंसिंग फिगर में, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? बाय बैंक, बाय लिखो यहाँ पे बैंक। कितना अमाउंट आ जाएगा बाय बैंक में? बैलेंस कर दो 1,50,000। कितना आ जाएगा? 1,50,000। इतना हमने लोन किया है, लिया। चलो आगे देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगी? स्टेटमेंट अगर बनाएंगे फाइनेंशियल अकाउंट की तो यहाँ पे लिखो ये टू बैंक है, लिखो यहाँ पे लेस कर दो रीपेमेंट ऑफ लोन, ये आ जाएगी हमारा 1 लाख रुपए, यानी ये क्लास की आउटफ्लो हुआ तो इसको माइनस में लिखो। प्लस कर दो इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म लोन। कितना लॉन्ग टर्म लोन लिया हमने? 1,50,000 की, ये प्लस में आ गया क्योंकि पैसा हमारा इनफ्लो हुआ, तो कुल मिला के यहाँ पे प्लस में कितनी आ रही है? 50,000 आ रही है, यानी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हो गया सबका क्लियर? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 1 हो गया सबका। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, फॉर्मेट हो गया, हमने एक क्वेश्चन भी किया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। सबका हो गया क्या? चलो देखो, फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 पे। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल देख रखा है, ओपनिंग है 9 लाख, क्लोजिंग कितनी है? 10 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एसपीआर ओपनिंग 250, क्लोजिंग कितनी है? 260। 12% डिवेंचर यहाँ पे कितनी है? ओपनिंग है तुम्हारे 1,50,000, क्लोजिंग कितनी है यहाँ पे? 1 लाख रुपए। और कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है नहीं, ठीक है। चलो आगे देखो इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को, और कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है, बस कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सॉरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालनी है। स्टेटमेंट बनाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो यहाँ पे देखो, तो पहले इक्विटी शेयर कैपिटल ओपनिंग कितना था? ओपनिंग था 9, क्लोजिंग कितना हो गया? 10। बड़ा हुआ, बढ़ा कैसे बढ़ेगा? यहाँ पे बढ़ेगा कितना? 1 लाख रुपए बढ़ाएगा, यानी हमने इसको इशू कर रखा है। एक चीज यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है, तुम्हारा डाउट ही रहता है, बहुत बच्चे पूछते भी है इसको, क्या है वो? इक्विटी शेयर यहाँ पे ओपनिंग से क्लोजिंग अगर बढ़ गया, बट नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है इशू द अबव शेयर एज ए बोनस शेयर, उसके रेशियो भी दिया होगा। यानी बोनस शेयर का मतलब क्या है? हमने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर को फ्री गिफ्ट, फ्री एक्स्ट्रा शेयर दे रहे, जिसके बदले कोई पैसा आ ही नहीं रहा। इसी केस में हम यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में यहाँ पे नो चेंजेस है, नो फ्लो हो गया, कोई पैसा आया नहीं। याद रखना, बोनस शेयर अगर हमने इशू करा तो इसमें क्या होगा? नो फ्लो। क्या होगा? नो फ्लो, उसका एंट्री हम करेंगे नहीं, ठीक है। चलो आगे देखो क्या हो जाएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन लिखो यहाँ पे इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। कितने शेयर यहाँ पे इशू हुआ? 9, 10, तो 1 लाख यहाँ पे डालो। एसपीआर शेयर इश्यू करा तो एसपीआर भी आ रखा है, 2,50,000 था, यहाँ पे कितना आएगा? 2,60,000। तो लिखो इंक्रीज इन एसपीआर, इंक्रीज इन एसपीआर। कितने अमाउंट एसपीआर आ गया? एसपीआर आ गया तुम्हारा 10,000, ये भी प्लस में होगा। यहाँ पे लिखो 12% डिवेंचर, ओपनिंग था 1,50,000, क्लोजिंग है 1 लाख। कहाँ गया पैसा? हमने रिडेम्पशन कर दी, तो आउटफ्लो हो गई पैसा माइनस। तो लिखो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर कितने अमाउंट है यहाँ पे? 50,000 रुपीज कर दो माइनस में, कर दिया। फिर एक चीज यहाँ पे छुपा हुआ है, उसको तुमको ध्यान देना पड़ेगा। देखो डिवेंचर है, जाहिर सी बात है बिजनेस में प्रॉफिट हो लॉस हो,
इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एक कंपलसरी पेमेंट होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस, उसको पे करना ही पड़ेगा। 12% डिवेंचर कितनी है, 12% डिवेंचर यानी 1.5 लाख की 12% कितना आ जाएगा, 18,000। ठीक है, यहां पे लिखो माइनस कर दो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर तो लिखो यहां पे कितना है, @12%। क्या आएगा, @12%। 12% जो इंटरेस्ट आया अभी सबसे मैंने यहां पे लिख लिया 18,000। अब दिमाग में सर आपको कैसे पता कि हम कौन सी बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, क्या है वो। देखो यहां पे ओपनिंग कितना था 1,50,000, क्लोजिंग कितनी है 1 लाख, तो हमने रिडेम्पशन तो करी, बट कब करी, डेट तो हमको गिवन नहीं है। ठीक है, तो कौन सी अमाउंट के ऊपर हम यहाँ पे इंटरेस्ट देंगे, याद रखना ऐसी केस में जहां पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हो किसके रिगार्डिंग कि डिवेंचर कब हमने रिडेम्पशन की, तो उसकी हम क्या करनी है, एजम्पशन लेना पड़ेगा कि हमने जो रिडेम्पशन करी है वो ईयर की एंड में करी है। कब करी है, ईयर की एंड में करी है, याद रखना कब करी है हमने, ईयर की एंड में। तो अगर ईयर की एंड में हमने करा तो हमारे पास पूरे साल भर कौन सी अमाउंट रहा, ये 1,50,000 वाली अमाउंट रहा, तो पूरे साल हमारे पास जो अमाउंट रहेगा उसके ऊपर तो देंगे ना इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां पे क्या किया, 1,50,000 के ऊपर मैंने क्या दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया 12%, जो कि कितना आ गया, 18,000 रुपीज। ठीक है, हो गया सबका, हो गया। फटाफट से, अगर किसी को दोबारा नहीं आया तो पॉज करके दोबारा रिवाउंड करके सुन लो, फटाफट से सुन लो इसको, और जिसका हो गया इसको हम क्या कर देंगे, कैलकुलेशन करके टोटल कर दो कि कितना आया फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फटाफट से हो गया सबका, ये माइनस में है, ठीक है, तो यहां पे आंसर लिख लो 42,000 कैश फ्लो फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, 42,000। आ गया सबको, सारे बात यहां पे याद रखना, जिसको नहीं सुना जिसने बार बार रिपीट कर देना दोबारा जाके, हैं ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, ये हो गया सबका, देख लो, हो गया, चलो इसको मिटा रहा हूं, आगे देखो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को ध्यान देना, बुक में इसके आंसर गलत दिया, तुम्हारे टीएस वाले बुक में इसके आंसर गलत दिया हुआ है, इसको ध्यान देना कैसे कैसे करनी है। आ जाओ क्वेश्चन देखो, पहले हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, पहले पढ़ लो, इसकी क्या पढ़ना, पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ के क्वेश्चन करेंगे, बाकी जो बचा कुछ यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। इक्विटी शेयर इशूड ऑन 31 मार्च 2022। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, ईयर 2021 से, और एंड कहाँ हो रहा है 2022 में, यानी यहाँ पे जो एंड ईयर क्लोज हो रही है, क्लोजिंग डेट है वो 31 मार्च 2022, याद रखना। इक्विटी शेयर और इशू 31 मार्च 2022, यानी यहाँ पे ओपनिंग कितनी है 4 लाख, क्लोजिंग कितनी है 5,25,000, तो इशू करा हमने ईयर की एंड में इशू करा, कौन सी इक्विटी शेयर, ठीक। प्रेफरेंस शेयर ओपनिंग था 5,50,000, क्लोजिंग कितनी है 4 लाख रुपए, तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर वाज रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2022 एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। इसको याद रखना, जो प्रेफरेंस शेयर है वो भी हमने कब क्लोज करी है, 31 मार्च 2022 में हमने रिडेम्पशन करी है, वापस करी है। इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर पेड कितना यहाँ पे बोला 15%, ठीक है। अब आगे पढ़ लो, इसमें 12% डिवेंचर ऑन का फेस वैल्यू 1 लाख रुपए इशूड, कितना कराया हमने, ये हमने इशूड करा यहाँ पे 2022 में, कैसे पता कि यहाँ पे 3 लाख था, यहाँ पे कितनी आएगी 4 लाख आएगी, तो 1 लाख इशू हुई है, ठीक है। देखो तो क्वेश्चन करो फटाफट से, स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले आ जाओ, हम बात करते हैं इक्विटी शेयर इशू की, तो लिखो इशू ऑफ इक्विटी शेयर, प्लस करो, पैसा आ रही है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, पैसा आ रही है, कितना पैसा आया 4 था 5,25,000, तो यहाँ पे आ गई 1,25,000। कैलकुलेशन करते रहना साथ साथ में, ठीक है, और लॉजिक भी समझते रहना। अब यहाँ पे बोला है कि इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर पेड 15%, तो मैं यहाँ पे इसको माइनस करूंगा, इंटरिम डिविडेंड को माइनस करूंगा, कितने अमाउंट इंटरिम डिविडेंड बोला 15%, ठीक है, 15% पे करेंगे एट द रेट ऑफ 15%। अब मुझे ये बताओ चीज, 15% बात अभी वहीं पे आ गया, किसके ऊपर पे करनी है सर 15%, ओपनिंग हमारा 4 लाख था, क्लोजिंग 5,25,000, इक्विटी शेयर के ऊपर पे करनी है 15%, किसके ऊपर पे करेंगे, याद रखो मैंने अभी क्या बोला,
अब मान लो ये वाला डेट यहाँ पे नहीं दिया होता, जो इक्विटी शेयर इशू करे 31 मार्च 2020 ये दिया नहीं होता, तो फिर भी हम क्या मानते, एजम्पशन लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई डेट नहीं है तो हमने जो भी रिडेम्पशन करी है, जो भी इशू करे वो कब करें, ईयर की एंड में कराएं। तो यहाँ पे वैसे दे दिया हमने इशू एंड में करा, तो पूरे साल हमारे पास कौन सी अमाउंट है, 4 लाख वाली अमाउंट है, तो उसके ऊपर क्या मिलेगी, डिविडेंड मिलेगी। तो 4 लाख पे 15%, तो यहाँ पे लिखो 60,000 माइनस में 60,000। इधर हो गया सॉल्व। अब नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम 31, ये भी एंड में हुआ एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। देखो प्रेफरेंस शेयर कितना वापस किया हमने, लेस करो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को हम रिडेम्पशन की कितने कर दे रहे, यहाँ पे लिख लो रिडेम्पशन करिए हमने प्रेफरेंस शेयर को, तो क्या इतना था 1,50,000 है, 1,50,000 ये माइनस में कर दी माइनस में। फिर लिखो यहाँ पे किस में प्रीमियम करी, तो प्रीमियम भी देना पड़ेगा हमको, माइनस में लिखो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, कितनी है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, तो यहाँ पे देखो 5% है, 5% किसके ऊपर, यहाँ पे निकाल लो जितना हमने वापस किया, कितना वापस किया 1,50,000, इसके ऊपर 5% प्रीमियम, जितना वापस किया उसको प्रीमियम में वापस किया, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड 31 मार्च एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, ठीक है। प्रीमियम पेड वाज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बहुत टाइम पे क्या होता है, जो प्रीमियम हम देते हैं वो हम SPR से भी दे सकते हैं, कैपिटल रिजर्व से दे सकते हैं, तो उसी केस में ये क्या नाम है इसका, यहाँ से ये नहीं आता, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये माइनस होता है, ठीक है, याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे ये करा, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी ये आएगा, याद रखना ये स्टेटमेंट को। तो निकालो इसकी 1,50,000 की 5%, कितना आ जाएगा, फटाफट से निकालो, कैलकुलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आएगा 7,500, क्योंकि टाइम देखो ऐसे होता है ना कि बच्चे को सारे क्या है लॉजिक पता है, बट लास्ट में इनको कैलकुलेशन नहीं आती, ठीक है, और अगर लेट आती है तो हुआ क्या, कैलकुलेशन में फंसे रह जाओगे, सारे क्वेश्चन टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो मेरी बात माना, प्रैक्टिस करते रहना, लॉजिक तो आ ही जाएगा, अब कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करते रहना, बहुत बार करते रहोगे तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। और इजी टेक्निक भी सीख लेना, जैसे ये तो आना चाहिए बिल्कुल, 5%, 10%, 2.5%, ये तो बिल्कुल ओरली वाला, ये तो आना ही चाहिए तुम लोग को। हो गया प्रेफरेंशियल हो गई। उसके बाद 12% डिवेंचर फेसिबल इशू करा हम 30, ये भी एंड में इशू करा, तो देखो इशू ऑफ डिवेंचर प्लस कर दो पहले, इशू ऑफ डिवेंचर, ये कितना अमाउंट आएगा, इशू ऑफ डिवेंचर था कितना 1 लाख, 3 लाख था, 4 लाख है, तो 1 लाख कर दो, ये प्लस में आएगा। अब जाहिर सी बात है इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो माइनस कर दो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये कर दो माइनस, ये कितना माइनस करेंगे, लिखो कितना निकालेंगे, ये किसके ऊपर देंगे, लिखो 12% किसके ऊपर है, ओपनिंग बैलेंस के ऊपर, क्योंकि जो इशू किया हमने एंड में किया, 3 लाख की 12%, 3 लाख की 12% कितना आ जाएगा 36,000, ये माइनस कर दो फटाफट से, हो गया। और कुछ आइटम बचा, देखो और इसको क्लोज करो फटाफट से। सब यहाँ तक देख लिया रे, अब आगे देखो क्या करनी है इसमें। एक हमारा छूटा है क्या, प्रेफरेंस शेयर 10% प्रेफरेंस शेयर, क्वेश्चन में बोला हो या नहीं बोला हो, प्रेफरेंस शेयर के ऊपर हमेशा क्या देना पड़ेगा हमको, डिविडेंड दे देंगे। तो यहाँ पे ओपनिंग कितनी है 5,50,000, क्लोजिंग कितनी है 4 लाख। हम रिडेम्पशन किया कब किया, वो डेट देखना, कब हमने किया रिडेम्पशन 31 मार्च 2022 में किया। तो जाहिर सी बात है पूरे साल हमारे पास 5,50,000 ही है, तो इसी के ऊपर क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड। तो यहाँ पे लेस कर दो, लेस डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, कितने अमाउंट है डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर, तो ओपनिंग के 5,50,000 के 10%, तो रेट ऑफ 10%, तो यहाँ पे आ जाएगी 55,000 रुपये, 55,000, ये माइनस में आएगा। अब कर दो इसको टोटल करने के बाद तुम्हारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, फटाफट से कर दो, इसका हो गया, देखो ये आ जाएगा 83,500, क्या आ जाएगा 83,500, ये नेगेटिव में आएगा, तो यहाँ पे लिखना कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये इसकी आंसर है। बट एक्चुअली तुम बुक में जाओगे तो वहां पे तुम्हारा जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 41,500 करके,
ठीक है, ऐसा क्यों मैं बोलता हूँ, क्योंकि ये जो 41,500 ये क्वेश्चन के आंसर कहाँ से आया, यहाँ पे जो इस साल की क्वेश्चन में बुक में दिया हुआ है डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, वहां पे ये लिखा होगा पुराना बुक की क्वेश्चन में SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और ये अमाउंट में भी चेंजेस है। क्या चेंज है अमाउंट में, मैं बुक देख के बोल देता हूँ। देखो बुक की PDF मेरे पास है। ये जो यहाँ पे था, ये था ओपनिंग बैलेंस था 1 लाख, और जो क्लोजिंग बैलेंस था ये लिखा यहाँ पे 2,25,000। तो देखो अगर ये माइनस में आ रहा है, हम इसी आंसर से करते हैं। अगर यहाँ पे ओपनिंग था 1 लाख, क्लोजिंग कितनी यहाँ पे 2,25,000, तो हमारा इंक्रीज कितना हो गया SPR 1,25,000 प्लस में। तो इसी को यहाँ पे करके देखो आराम से ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना ये प्लस में है। ठीक है, अगर तुम जो भी बुक में तुम्हारा क्वेश्चन है उसके हिसाब से करोगे तो आंसर ये वाला आएगा 83,500, और पुराना बुक के हिसाब से करोगे तो आंसर तुम्हारा पुराना वाला जो बुक में दिया है वो आ जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना, बुक में अगर क्वेश्चन नहीं है तो आंसर ये है। ठीक है, चलो।